शादी की पहली रात मेरा शौहर जब मुझसे हमबिस्तरी करने लगता तो वो फोत हो जाता था। आज मेरी सास मुझे अपने तीसरे बेटे के लिए दुल्हन बना रही थी। यूं मेरी सास अपने दो बेटों को दफनाने के बाद फिर भी मुझे किसी और से शादी की इजाजत ना देती, क्योंकि मेरी सास बहुत लालची थी और मैं अपने अमीर बाप की अकलौती बेटी थी और सारी जायदाद भी मेरे नाम थी। आज मेरे तीसरे शौहर के साथ तीसरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत डर रही थी कि कहीं ये मेरा शौहर ना मर जाए। यही सोचकर मैंने अपने शौहर को हमबिस्तरी ना करने दी। मैंने सबसे सुना था कि मैं चांद का टुकड़ा हूँ, नाजुक सा फूल हूँ, हुस्न की चलती फिरती मिसाल हूँ। मेरे इर्द गिर्द मेरे चाहने वालों का हर लम्हा तांता बंधा रहता था। ऐसे में मेरा मगरूर होना जायज था। मैं एमन मगरूर तरीन लड़की थी, इंसान को इंसान नहीं समझती थी, दोस्त भी बस चुन चुन कर ही बनाती थी। मेरे वालिद पूरे शहर के मारूफ तरीन बिजनेसमैन थे। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बाप की दुलारी थी तो माँ की आंखों का नूर, भाइयों की मुझ में जान थी तो भाभीियों की मैं गुड़िया रानी थी। मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी ऐश इशरत में गुजारी थी। 21 की हुई तो मेरे लिए भाग भाग के रिश्ते आने लगे थे। कभी किसी डॉक्टर का रिश्ता आता तो कभी पायलट का। बिजनेसमैन के बेटे तो कितारों में खड़े होते थे अलग। मेरे वालिद को कोई लड़का भाता ही नहीं था। जब मेरे वालिद हर रिश्ते को इनकार करते रहते तो मम्मा उकतास सी गई थी। इन्होंने मेरे वालिद से सवाल पूछा, आखिर आपको कैसा रिश्ता चाहिए? वालिद बोले, ऐसा लड़का चाहिए जो एमन के साथ खड़ा हो तो लोग कहें चांद सूरज की जोड़ी है। मुझे नहीं करनी अपनी बेटी की शादी किसी बड़ी उम्र वाले सनतकार से। अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। मैं अपनी बेटी को हर चीज देने की अहलियत रखता हूँ। वालिद की बातें सुनकर मैं खिल उठी थी। मेरे वालिद मेरे हम ख्याल साबित हुए थे। यूं ही ऐश व इशरत में वक्त गुजरता रहा। जब मैं 24 की होगी तो बल आखिर मेरे वालिद को एक लड़का पसंद आ ही गया। इसका नाम मोहित था। मेरे वालिद ने मेरे सामने लड़की की तस्वीर रखकर मुझसे मेरी राय मांगी। मैंने तस्वीर देखे बिना ही कह दिया, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। मेरी मम्मा और भाई तो चकरा कर ही रह गए। वो बोले, एमन तुम एक सूट खरीदने से पहले 3-3 बार पहन कर देखती हो, लड़का बिना देखे ही पसंद कर लिया। मैं मुस्कुरा कर बोली, मेरे पापा ने हर रिश्ता ठुकराया है मेरे लिए। ऐसे रिश्ते भी रद्द कर दिए हैं जिनसे पापा के बिजनेस को बड़ा मुनाफा हो सकता था। अब अगर एक लड़का इन्हें पसंद आ गया है तो यकीनन वो पसंद किए जाने के ही काबिल होगा। मेरे वालिद का सर फखर से बुलंद हो गया था। मेरे वालिद ने बताया, लड़के वाले नॉर्मल फैमिली से हैं, मगर मैं हर चीज अपनी बेटी के कदमों में ढेर कर दूंगा। यूं लड़के वाले भी तुम्हारे सामने दब कर रहेंगे। मेरे वालिद की बात बहुत मुनासिब थी। अगर वो मेरी शादी अपने जैसे ही किसी खाते पीते घराने में कर देते तो वो लोग कहाँ मेरे नखरे उठाते। खैर मेरे वालिद ने मेरी शादी के लिए खजानों के मुंह खोल दिए थे। यूं एक खूबसूरत दिन मैं दुल्हन बनकर मोहित के घर आ गई। मोहित बिलाशबा एक हसीन नौजवान था। मुझे अपने वालिद की पसंद पर जी भर कर प्यार आ रहा था। मुझे मालूम था हमारे सोशल सर्कल में सब लोग ही मोहित की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। बारात रुखसत होकर इसी घर आ गई थी जो मेरे वालिद ने मेरे नाम कर दिया था और इसी को हमारी रिहाइश के लिए सेट भी करवा दिया था। मैं बड़ी खुश थी। मैं बेड पर बैठे अपने मोहित का इंतजार कर रही थी। वो आया तो मैं मुस्कुरा पड़ी। वो बेड पर आकर मेरे रूबरू बैठ गया। इसने फकत इतना कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। फिर इसने मेरा घूंघट पलट कर दिया। चंद लम्हे वो मुझे देखता रहा और जैसे ही मेरे करीब आया फिर अचानक ही इसके मुंह के जाविये बिगड़ने लगे और वो औंधे मुंह बेड पर गिर गया। मैं इसकी इस हरकत पर बुखला कर रह गई थी। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरी सास भाग कर आई। वो भी काफी घबराई हुई थी। हम मोहित को पापा की दी हुई कार में फौरन हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने मोहित का मुआयना किया तो डॉक्टर बोला, एम सॉरी से गुजरे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। डॉक्टर के मुंह से ये अल्फाज सुन के जैसे मेरे सर पर आसमान ही आन गिरा हो। मेरी सास ने चीखा पुकार कर करके अलग तूफान बर्पा किया हुआ था। मैं चकराते सर के साथ हॉस्पिटल के बेंच पर बैठ गई। लोग मुझे देख देख कर बड़बड़ा रहे थे। किसी औरत की आवाज मेरे कान में पड़ी तो मैं सख्ते में ही आ गई। वो बोली, हाय हाय वो देखो मनहूस दुल्हन सुहाग के जोड़े में ही अपने सुहाग को खा गई। इस दिन मुझे समझ आया था कि अल्फाज वाकई चुभते हैं जो किसी के भी वजूद को छलनी करने की सलाहियत रखते हैं। मुझे अचानक से वो याद आ गया था। इसने कहा था, तुम्हारे अल्फाज ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। तब मैंने इसका मजाक उड़ाया था। इस एमा ने जिसे हुस्न की देवी कहा जाता था, इसने एक मामूली से छोटे से कद वाले मोटे पेट वाले सियाह से आशी का मजाक उड़ाया था। इतने में मेरे वालिद समेत तमाम घर वाले अस्पताल पहुंच चुके थे। मोहित की मैयत को घर ले जाकर इसका सोग मनाया गया था।
मैंने दुल्हन वाला 3 लाख का जोड़ा उतार कर सफेद लिबास पहन लिया था। मोहित की तदफीन के बाद मेरे वालिद मुझे अपने साथ घर ले गए थे। गो कि मुझ पर इद्दत अभी फर्ज नहीं हुई थी, लेकिन मैं डिप्रेशन में आ गई थी। मैंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। मेरे घर वालों ने सबसे यही कहा था कि एमन इद्दत में है। मेरे साथ बड़ा अजीब सानिया हुआ था। मैं बेयकीनी की इसी कैफियत में थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ हुआ है। मेरे बेवा होने की खबर हर सू फैल गई थी। अब एक बार फिर से मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। मेरे वालिद परेशान थे। इन्हें खौफ था कि बेवगी के बाद मेरे ससुराल वाले मुझे दिल से नहीं अपनाएंगे। एक शाम यूं ही पापा मेरे पास आए। वो काफी खुश लग रहे थे। वो बोले, बेटा रसिया बहन आई थी, इन्होंने तुम्हें फिर से अपनी बहू बनाने की दरखास्त की है। वो मोहित से छोटे तलहा के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही थी। मैंने फौरन नफी में गर्दन हिला दी थी। मैंने कहा, अब मैं शादी का नाम भी नहीं लेना चाहती। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। पापा रोने लगे थे। मैं भी रो पड़ी थी। पापा बोले, एमन मेरे बच्चे, हालात हमारे कंट्रोल में होते तो मैं कभी ऐसा ना होने देता, लेकिन जो सब कुछ तुम महसूस करती हो वही सब कुछ मैं भी देख रहा हूँ। तुम्हारी भाभी अपने शोहरों से जिद कर रही हैं। वो चाहती हैं कि इस घर को छोड़कर अलग हो जाए। इनका कहना है कि तुम मनहूस हो। ना जाने अपनी बेटियां होते हुए भी इन्हें मेरी बेटी को मनहूस कहते हुए डर क्यों नहीं लगता। और इनको डर है कि जैसे तुम अपने शोहर को खा गई हो, इनके शोहर भी खा जाओगी। ये गलत है, लेकिन मैं इनको फिर भी ये सब कहने से रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरे बच्चे, एमन मेरी जान, अगर वो मेरे बेटों को मुझसे छीन कर लेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरे पापा की बातें सुनी तो अंदाजा लगाया कि हर इंसान ही मजबूर है। मेरा बाप अपने बेटों की मोहब्बत में अंधा होकर ये नहीं सोच पा रहा था। मैं अगर एक बार फिर रुखसत होकर चली गई, तलहा भी एक खूबरू इंसान था। मैंने एक बार फिर से दिल में ढेरों सपने सजा लिए थे। रुखसती होकर मैं इसी घर में आ गई थी जहाँ पहली बार आई थी। मैं कमरे में बैठी तलहा का इंतजार कर रही थी। वो आया और मेरे पास आकर बैठ गया। इसने मेरा घूंघट उठाया और चंद लम्हे मुझे देखता रहा, और जैसे ही मेरे करीब आने लगा तो एकदम बेड पे गिर गया। मैं चीख पड़ी थी। मेरी सास दिल पर हाथ रख के जब आई तो अपने बेटे की हालत देखकर खुद को पीटने लगी थी। हम तलहा को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने हमसे दुआ करने को कहा। मैंने पहली बार अल्लाह से दुआ की थी। इससे पहले तो मुझे कभी दुआ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। हर चीज तो थी मेरे पास। मैंने रो रो कर तलहा की जिंदगी के लिए फरियाद किया। आधे घंटे के बाद डॉक्टर आया तो सबसे पहले मैं इसके पास भाग कर गई। डॉक्टर ने नफी में सर हिला कर कहा, हम मरीज को नहीं बचा सके। मैं एक जानिब गिर गई। मेरी सास की आवाज हॉस्पिटल में गूंज रही थी। हम तलहा की मैयत को घर ले गए। वहाँ मौजूद हर शख्स की जुबान पर एक ही लफ्ज था, सब मुझे मनहूस कह रहे थे। मुझे इनकी बातों से खौफ आने लगा तो मैं अम्मी के साथ लिपट सी गई। अली की बददुआ मेरे चारों तरफ गूंजती रहती थी। मेरी सास भी मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती, अली की रूह से माफिया मांगती रहती। मेरे जहन पर 3 साल पहले वाला एक मंजर चलने लगा था। मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूम रही थी जब एक छोटे कद वाला, निकली हुई तोंद वाला सियाह सा लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वो बोला, मेरा नाम अली है। मैं पिछले 1 साल से आपको इसी पार्क में आते हुए देखता हूँ। मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत हो गई है। इतनी मोहब्बत कि एक दिन भी आपको ना देखूं तो मुझे नींद नहीं आती। मुझे आप अपने घर का एड्रेस दें, मैं आपका रिश्ता मांगने आना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर मैं शदीद गुस्से में आ गई थी। मैं बोली, क्या तुमने कभी आईना नहीं देखा? मुझे लगता है नहीं देखा होगा। अगर तुम आईना देख लेते तो ये बात करने की नौबत ना आती। वैसे अगर तुम अपनी निकली हुई तौन आईने में देख लो ना, मैं यकीन से कहती हूँ तुम्हें फिर भी नींद नहीं आएगी। मेरी बात सुनकर मेरे साथ खड़ी मेरी सहेलियां हंसती रही थी। इनकी हंसी ने मुझे और शय दी। मैं फिर से बोली, वैसे मुझे ये समझ नहीं आता कि रात ज्यादा स्याह है या तुम्हारी शक्ल। इस बार कहकाओं का तूफान उठा था। हम सबके कहकाओं में वो रो पड़ा था। वो रोते हुए बोला था, तुम्हारे अल्फाज ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। इस छलनी दिल से मैं तुम्हें बदुआ देता हूँ कि तुम अपनों के होते हुए भी तन्हा रह जाओगी। तुम हर तरफ से धुतकारी जाओगी। फिर तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि रात ज्यादा सियाह है या तुम्हारा नसीब। अली ये सब बातें करके चला गया तो हम सब इसकी रोनी सूरत याद करके हंसते रहे। एक लम्हे के लिए भी मुझे ये नहीं लगा था कि इसकी बदुआ मुझे लग जाएगी। एक हफ्ते के बाद कि जब हम फिर इस पार्क में गए तो एक लड़का भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, बाजी, अली ने खुदकुशी कर ली है। उस दिन जब आप सबने इसका मजाक उड़ाया था तो मुझे कह कर गया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस लड़की को जरूर बताना। मैंने इसकी धुतकार की वजह से खुदकुशी कर ली है। बाजी, मैंने अली की बात को कोई खास अहमियत नहीं दी थी। मुझे लगा था
कि वो बस वक्ती जज्बात में आके ये सब कह रहा है, लेकिन इसी रात मुझे इत्तला मिली थी कि अली ने खुदकुशी की है। इस वक्त एक लम्हे के लिए मैं सहम सी गई थी, मगर मेरी दोस्तों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी कि कोई किसी की खातिर नहीं मरता। इस लड़के को शायद कोई और बात परेशान कर रही हो, मगर मैं 2 दिन डिप्रेशन में रही थी। मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था कि काश मैंने अली को प्यार से समझा दिया होता कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मैं अगर इससे नरम लहजे में बात करती तो वही इंतहाई गलत कदम उठाने पर मजबूर ना होता, मगर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे सहन से वो हादसा जाता रहा। लेकिन आज 3 साल बाद मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि मुझे अली की बदुआ ने अर्श से लाकर फर्श पर पटख दिया था। मैं अपनों के होते हुए भी अकेली रह गई थी। मेरे नसीब की स्याही तारीख तरीन रात से भी ज्यादा स्याह हो चुकी थी। मैं फूट फूट कर रोती थी। मैं इस घर में अकेली ही रह गई थी। हर तरफ उदासी और गम का सहाल था। अली की बदुआ मेरे चारों तरफ गूंजती रहती थी। मेरी सास भी मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती, अली की रूह से माफिया मांगती रहती। ऐसे ही 5 महीने भी गुजर गए थे। एक दिन मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, एमन, मैं तुम्हारे अब्बू से अपने तीसरे बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग चुकी हूँ। इन्होंने इजाजत भी दे दी है। अगले जुमे तुम्हारा निकाह है इसके साथ। मैंने अपनी सास के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, अब बस कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझ पर मजीद जुल्म मत करें। आपको ना तो खुद पर तरस आता है ना अपने बेटों पर। क्या चीज है जो आपको अपने जवान जवान बेटों की कुर्बानी देने पर मजबूर कर रही है? पैसा, दौलत, गाड़ी या बंगला? मैं सुबह ही वकील को बुलवा कर ये सब आपके नाम कर दूंगी, मगर अपने तीसरे बेटे की जान मुझसे बचा लें। मुझे तो किसी की बद्दुआ लगी है। मेरा सुहाग कभी सलामत नहीं रहेगा। मेरी सास मेरी तरफ बड़ी खतरनाक नजरों से देख रही थी और बोली, किसकी बद्दुआ से तुमने मेरे बेटों को मिट्टी तले दफना दिया? मैं कुछ बोल ही ना पाई। मेरी सास की आंखों में खौफ उतरा हुआ था। मेरी बड़ी बहाबी की बात मुझे सच ही लगी थी। मेरी सास एक लालची औरत थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि एक औरत अपने 2 जवान बेटों की मौत के बाद एक मनहूस लड़की को फिर से बहू बनाना चाहती हो? मुझे लगा था कि शायद मेरी सास मेरे पहले दोनों शोहरों की सगी माँ ही ना हो। उसे क्या फर्क पड़ता होगा अपने लड़कों की मौत से? इसको जो आसाइश मिल रही थी वो पागल थोड़ी थी जो अपने हाथ से सब कुछ गवा देती। लेकिन मैं अपनी सास की तरह बेहिस नहीं हो सकती थी। लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था ना। खैर, मैंने भी एक मंसूबा बना लिया। मैं शादी करने तक मजबूर थी। इससे आगे मैं कुछ करके नए लड़की की जान बचाना चाहती थी। जुमा का दिन आ गया था। मैं सोचो के घोड़े दौड़ा रही थी। मेरा निकाह हो गया तो मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। आज मैं तीसरी बार स्टेज पर बैठी थी। किसी की बदुआ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। रात हो रही थी। मेरा नया शौहर अभी तक मेरे कमरे में नहीं आया था। शायद वो भी मौत से हमकिनार होने से डर रहा था। मैंने अपने मंसूबे पर अमल पैरा होने की ठानी। मैं जल्दी से बेड से उठी और जहाजी साइज की अलमारी के पीछे छुप गई थी। मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं निकाह तो कर लूंगी, लेकिन अपने नए दूल्हे को अपने पास नहीं आने दूंगी। मेरे पहले 2 शौहर भी मेरे करीब आने की वजह से ही मरे थे। शायद मेरे अंदर ही कोई नहुसत छुपी हुई थी। मैंने ये सोच लिया था कि सुबह होते ही मैं घर से चोरी छुपे भाग जाऊंगी और किसी दारुल अमान में पनाह ले लूंगी। वालिद के घर तो जा नहीं सकती थी। कोई अपना रिश्तेदार तो मुझे कबूल ना करता। मेरे पास यही आखिरी हल बचा था। मैं अलमारी के पीछे छुपी हुई थी जब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। कोई शख्स कदम चलता हुआ स्टेज की जानिब बढ़ रहा था। मेरी सांस आंधी की तरह तेज चल रही थी। मुझे मालूम ना था कि अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने दिल ही दिल में ढेरों दुआएं मांगी थी। अचानक मुझे अपने शौहर के चीखने की आवाज आई। वो बोला, अम्मा, मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं मेरी दुल्हन को तूने भगा तो नहीं दिया? मेरी सास की भी आवाजें आने लगी थी। वो काफी बुखलाई हुई थी। वो बोली, अरे यही तो बैठा कर गई थी मैं अपने राज दुलारे की बीवी को। यही होगी, मिल जाएगी, तुम फिक्र ना करो मेरे बच्चे। मेरी सास के अल्फाज मुझे हैरत में डाल रहे थे। आखिर मेरा तीसरा शौहर मुझे पाने का इतना ख्वाहिशमंद क्यों था? तभी मर्दों की भी आवाजें आने लगी थी। मुझे लग रहा था कि आज मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरी सास बोली, मोहित, तूने देखा है एमन को? वो बोला, नहीं आंटी, मोहित तो मेरे पहले शौहर का नाम था। मैंने अलमारी की ओर से झांक कर देखा तो मेरे औसान ही खता हो गए। मेरे दोनों शौहर जो मर चुके थे वो जिंदा सलामत खड़े थे। तभी मेरी सास मेरे नए शौहर के आगे से हटी तो इसको देख कर लगा कि मैं अब आसानी से सांस नहीं ले पाऊंगी। वो तो अली था, वही अली जिसने 3 साल पहले मेरे लिए खुदकुशी कर ली थी। कहीं मैं कब्रिस्तान में तो नहीं आ गई? मुझे अपने कमरे पर कब्रिस्तान का गुमान होने लगा था। यहाँ वो मेरे निकाह का दिन नहीं था बल्कि हशर का दिन था, जहाँ पर सब मुर्दे जिंदा कर दिए गए थे। मैं खौफ से कांपने लगी गई थी। मैं अली मुझे दीवाना लग रहा था। इसकी बातों से
मुझे बड़ा खौफ आ रहा था। वो बोला, अम्मा एक बार वो चिड़िया मेरे हाथ लग जाए, इसके पर काट कर मैं इसको हमेशा के लिए इस घर में कैद कर दूंगा। इसका वो रहा ही कौन है, सब इसको मनहूस समझने लगे हैं। अब वो सारी जिंदगी मेरी होकर रहेगी, मेरी कनीज बनकर रहेगी। मुझे ठुकराया था ना इसने, मैं इसको बताऊंगा कि ठुकराए जाने की इज्जत होती क्या है। इसे इतना तरसाऊंगा कि वो रो रो कर मुझसे माफिया मांगेगी। उस वक्त अली का चेहरा और ज्यादा मकरूह हो गया था। इसके वजूद से शैतानियत टपक रही थी। मैं रोती जा रही थी और कांपती जा रही थी। फिर ना जाने मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। मैं अलमारी के पीछे से निकलकर इनके सामने आ गई। मेरे तीनों शौहर डर गए थे। मैं अब गुस्से से दीवानी होती जा रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, ये क्या मजाक है? तुम लोग खुद को मुसलमान कहते हो, निकाह पर निकाह कैसे जायज हो सकता है भला? अली आगे बढ़ा तो मैं इससे डर गई। वो खूनखार आंखें मुझ पर डालकर बोला, तुम मुसलमान थी जब मुझे सिर्फ शक्ल व सूरत की बना पर ठुकरा कर चली गई थी? तुमने कुरान में नहीं पढ़ा क्या कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का मजाक ना उड़ाए? मैंने तुमको हासिल करने की जिद ठान ली थी। तुमको हासिल करना बहुत मुश्किल था। मुझे मंसूबा बंदी भी जरा पेचीदगी करनी पड़ी थी। मैंने तुमको हासिल करने की मंसूबा बंदी में अपने साथ दोनों दोस्तों को भी शामिल कर लिया था और एक मौलवी को भी। मैं तो अपनी माँ का अकलौता बेटा होना, वो तो मेरी खातिर आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकती है। मेरा साथ देना इसके लिए मुश्किल नहीं था। अम्मा ने मेरे हैंडसम से दोस्त मोहित का रिश्ता मांगा तो तुम्हारा रईस बाप फौरन मान गया, और अब भला मेरी अम्मा मेरा रिश्ता लेकर जाती तो तुम्हारा बाप मानता तो भी तुम्हारी तरह ही मुझे धुतकार देता। मैंने मौलवी को भारी मुआवजा देकर निकाह के बोल गलत पढ़ने को कहा, जिससे तुम्हारा और मोहित का निकाह बातिल हो जाता, यानी तुम दोनों मियाँ बीवी थे ही नहीं। फिर इसने मरने का ड्रामा किया, डॉक्टर को भी बड़े पैसे दिए, तब जाकर इसने झूठ बोला। तुम जानती हो क्या मेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से था? तुम्हारे बाप ने ही तुम्हारी शादी के लिए अम्मा को इतना पैसा दिया था कि हम जैसों के साथ नस्लें भी बैठकर खा सकती थी। वो मकरूह हंसी हंस कर बोला था। फिर दोबारा बोला, इसी तरह दोनों बार तुम्हारा झूठा निकाह पढ़ा दिया गया था। फिर ये हुआ कि तीसरी शादी पर तुम्हारा बाप मुझे देखकर भी तुम्हारा हाथ देने से इनकारी ना हुआ, उल्टा वो मेरा मशकूर हो रहा था। अब मेरा और तुम्हारा पहला निकाह हुआ है। तुम मेरी बीवी हो। मैं आज कामयाब हो गया हूँ। मैंने अपनी जिद को हासिल कर लिया है। सारी सूरत हाल मेरे सामने थी। अली का असली चेहरा भी मेरे सामने था। मेरे दिल में यही ख्याल उठ रहा था कि काश मैंने अली को इतनी बुरी तरह ना धुतकारा होता, इसे प्यार से समझा दिया होता। अल्लाह की बनाई हुई सूरत का मुझे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अली ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। मैं समझ चुकी थी अगर मैंने जरा भी अकल दिखाई तो अली मेरे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आएगा। मैंने इसके साथ वैसे ही ड्रामा करने की ठानी जैसा इसने मेरे साथ किया था। मैं बोली, मुझे क्या मालूम कि इस बार भी मेरा निकाह सच पढ़वाया गया है या नहीं। मैं ये निकाह दोबारा करवाना चाहती हूँ, मगर इस बार वो मौलवी नहीं होगा जिसने पहले निकाह पढ़वाया था। मेरी बात सुनकर अली ने मुझे बहुत यकीन दिलाया कि इस बार निकाह सच्चा हुआ है, लेकिन मैं ना मानी। आखिरकार इन लोगों को ही हथियार डालने पड़े थे। अली ने कहा, चल माँ, कल एक बार फिर से निकाह पढ़वा लेंगे। वो चारों नफूस जब कमरे से बाहर निकले तो मैंने जल्दी से कमरा लॉक कर लिया। थोड़ी देर बाद ही फिजा में अजानें गूंजने लगी थी। मैं नमाज पढ़कर सहन में निकली तो सहन सुनसान पड़ा था। अली अपने कमरे में सो रहा था तो मेरी सास अपने कमरे में। अली के दोस्त अपने अपने कमरों को जा चुके थे। मैं जल्दी से मेन गेट की जानिब बढ़ी तो इस पर लगा बड़ा सा ताला मेरा मुंह चढ़ा रहा था। मेरे पास वक्त निहायत कम था। जल्दी से छत पर गई। छत के ऊपर से पीछे की जानिब खुफिया सीढ़ियां मौजूद थी, जिनका सिर्फ मुझे ही इल्म था, क्योंकि वो घर मेरे वालिद का था। इन्होंने मेरे नाम किया था। मैं वहां से भागकर सीधी अपने वालिद के घर गई थी। मैंने इनको सारी सूरत हाल से आगाह किया था। वो शायद गुस्से में थे। वो पुलिस को लेकर अपने साथ गए और अली इसकी माँ को गिरफ्तार करवा दिया था। बाद में पुलिस ने छापे मारकर अली के दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया था। मेरे वालिद ने अली से मुझसे खुला दिलवाती थी। सब कुछ ठीक हो गया था, मगर मेरे माथे पर लगा नहुसत का टैग उतर ना सका। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।